हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो इस सेशन में हम लोग प्रश्नावली जो विविध प्रश्नावली जो है हमारा, उसका प्रश्न संख्या 3 को हल करेंगे। इसको एकदम बेहतरीन तरीका से हम वादा करते हैं कि आपके दिमाग में उतार देंगे, है ना। मान लीजिए कि कोई समुच्चय ए, बी और सी ऐसे समुच्चय हैं कि ए बी का जो सम्मिलन समुच्चय है वो बराबर है ए सी के सम्मिलन समुच्चय के, ठीक है। तथा ए बी का जो सर्वनिष्ठ समुच्चय है वो बराबर है एसी के सर्वनिष्ठ समुच्चय के। तो हमें दिखलाना है, दर्शाना है यहाँ पर कि ये समुच्चय बी है और सी है वो दोनों आपस में बराबर समुच्चय है, समान समुच्चय है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमें जो दिया गया है सबसे पहले हम उसको लिख लेते हैं अपने पैटर्न में, जो कि होता है क्या, कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले लिखते हैं क्या, हम जो दिया गया होता है उसको। तो कुछ इस तरह से लिख लेंगे यहाँ पर कि दिया गया है कि जो ए बी का सम्मिलन है एसी के सम्मिलन के बराबर है ना। ए बी का जो सम्मिलन समुच्चय है बराबर है एसी के सम्मिलन समुच्चय से। तो ये हम मान लेंगे हमारा ये एक नंबर इक्वेशन हो गया, समीकरण हो गया, ठीक है। और जो दूसरा नंबर दिया गया है कि ए बी का जो सर्वनिष्ठ है बराबर है एसी के सर्वनिष्ठ के, है ना। ए बी का जो सर्वनिष्ठ है क्या है, वो बराबर है एसी के सर्वनिष्ठ के। ये हम मान लेते हैं कि हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया, है ना, समीकरण हो गया, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है कि बी जो है समुच्चय सी के बराबर है। हमें सिद्ध क्या करना है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सिद्ध करना है कि जो समुच्चय बी है समुच्चय सी के बराबर है यहाँ पर, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसको कुछ हम इसको हल करने से पहले कुछ यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि इस तरह के प्रश्न हम लोग पहले भी कर चुके हैं पहले के एक्सरसाइज में। भले उससे ये थोड़ा हायर लेवल का है, लेकिन बहुत आसान ये भी क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। और इसमें क्या है कि हम सिद्ध करना है जो समुच्चय बी है समुच्चय सी के बराबर है। तो हम लोग पहले भी इस तरह क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें कि हम ए और बी को भी बराबर सिद्ध किए थे, है ना। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या किए थे कि जो समुच्चय ए है और जो समुच्चय बी है, तो समुच्चय ए समुच्चय बी का एक उप समुच्चय है। उसके बाद समुच्चय बी समुच्चय ए का एक उप समुच्चय है। इस तरह से सिद्ध करने के बाद हम लोग क्या बोल देते हैं कि समुच्चय ए और बी दोनों आपस में बराबर है। तो कुछ वैसा ही यहाँ पर भी करेंगे कि जो समुच्चय बी है और जो समुच्चय सी है ना। तो मान लेते हैं यहाँ पर वैसे ही कुछ करेंगे कि कोई समुच्चय एक्स है जो कि समुच्चय बी का एक अवयव है, और कुछ करते करते हमारा क्या हो जाएगा, वो एक्स समुच्चय सी का भी एक अवयव हो जाएगा। तो हम लोग कह देंगे कि समुच्चय बी जो है समुच्चय सी का एक उप समुच्चय है। एक बार हम ऐसे करेंगे, ठीक है। फिर दो बार ऐसा, फिर दूसरा बार ऐसा करेंगे कि जो समुच्चय सी है कोई वाई होगा, वाई कोई एक अवयव होगा जो समुच्चय सी में अवयव होगा, है ना। तो कुछ करते करते उसमें प्रोसेस क्या हो जाएगा कि वाई समुच्चय बी में भी अवयव हो जाएगा। तो हम कह देंगे कि समुच्चय सी जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं यहाँ पर। तो हल करने के लिए जो प्रूफ में होगा क्या हो जाएगा, उत्पत्ति उपपत्ति जो होगा हमारा यहाँ पर, इसमें माना कि है ना, क्या, माना कि कोई अवयव है जो कि एक्स है ना, वो समुच्चय बी का एक अवयव है ना। क्या है, समुच्चय बी का एक अवयव है। हमने ऐसा इसको मान लिया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए अपने से यहाँ पर बस इतना देखना है, हम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं बस हमको बस बढ़ते जाना है। हम कर क्या सकते हैं आगे, इसको और क्या लिख सकते हैं। तो हम जो एक जो अवयव है जो कि बी में समुच्चय बी में एक अवयव है, ऐसा हम जो कि मान लिए हैं। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं कि एक्स एक अवयव है जो कि ए और बी के सम्मिलन में भी एक अवयव होगा, है ना। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि पहले भी इस तरह क्वेश्चन में हम लोग ऐसा ही लिखे थे और अगला स्टेप हमारा हुआ था, है ना। एक्स अवयव होगा जो कि ए बी के सम्मिलन में ईश्वर हो जाएगा। हाँ, ऐसा क्यों, यदि आपको नहीं समझ आ रहा है कि ऐसा क्यों, तो कहने का अर्थ है कि यदि हम इसको उदाहरण से आपको समझाएं तो ध्यान दीजिएगा। कोई समुच्चय ए है, ठीक है, उसमें अवयव जो है क्या है हमारा, एक और दो है, अवयव हो गया, ठीक है। और कोई समुच्चय बी है इसमें, उसमें अवयव जो है क्या है हमारा, तीन हो गया। तो जैसे ही हम निकालेंगे समुच्चय ए और समुच्चय बी दोनों के सम्मिलन वाला समुच्चय निकालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के सभी अवयव आपस में मिल जाएंगे, है ना। तो एक दो ए से आ जाएगा यहाँ पर समुच्चय ए से, और तीन आ जाएगा समुच्चय बी से, है ना। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ए बी का सम्मिलन समुच्चय हमारा निकल जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जो समुच्चय बी है
समुच्चय बी में एक अवयव है जो कि क्या है यहाँ पर 3 है। ए बी के सम्मिलन में भी हमारा 3 है। तो कह सकते हैं ना, यदि हम यहाँ पर 3 नहीं लिए होते हैं, इसके स्थान पर हम x लिए होते हैं, तो समुच्चय बी में x एक अवयव है, या फिर समुच्चय बी का अवयव क्या है x है, कह सकते थे हम लोग। सम्मिलन करते थे, यहाँ पर क्या हमारा 3 ना करके आता x आता, तो कहते हैं ना कि x जो है क्या है, अवयव है किसमें, ए बी के सम्मिलन में। जस्ट वही बात है यहाँ पर कि x जो b का अवयव था, जैसे ही b को किसी दूसरे समुच्चय के साथ, जैसे कि यहाँ पर समुच्चय b के साथ सम्मिलन किया है हम लोग, तो ए बी के सम्मिलन में भी x एक अवयव होगा, है ना। तो इतना समझ गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो ध्यान दीजिए, हमें जो दिया गया है कि ए बी का जो सम्मिलन समुच्चय है वो क्या है, बराबर है ए सी के सम्मिलन समुच्चय को। तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, ए बी के सम्मिलन समुच्चय को रिप्लेस कर देंगे, यानी हटा कर क्या लिख देंगे वहां पर, ए सी के सम्मिलन समुच्चय। तो हमारा क्या हो जाएगा कि ए सी के सम्मिलन समुच्चय हो जाएगा, है ना। तो देखिए, हम जितना हमसे हो रहा है उतना हम करते जा रहे हैं, है ना। बस समझते समझते करते जाना है, किसको क्या, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद क्या कर सकते हैं, ऐसे करना हमको। तो देखिए, ये किससे हमारा हो गया, तो ये हमारा जो है कि ए बी का जो सम्मिलन है ए सी के सम्मिलन के बराबर है, हम लिए हैं किसमें, समीकरण नंबर पहला में। तो हम लिख लेंगे यहाँ पर कि एक फर्स्ट नंबर इक्वेशन से हमारा ऐसा हो गया, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो देखिए, इसके आगे भी बढ़ना नहीं हम लोग को, इसको समझना है ना। इसको इस तरह समझना है कि x अवयव है जो कि ए सी के सम्मिलन में है। इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये समझिए। अब देखिए, x जो है क्या है, अवयव है जो कि ए सी के सम्मिलन वाला समुच्चय में है ना। तो यदि इसको हम वेन आरेख से आपको समझाएं, है ना, तो कुछ इस तरह से होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये हमारा कोई वृत्त हो गया जो कि समुच्चय ए के लिए हो गया, और ये कोई दूसरा वृत्त हो गया जो कि समुच्चय बी के लिए हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x जो है क्या है, एक अवयव है ए सी के सम्मिलन में, है ना। ए सी के सम्मिलन में, अच्छा यहाँ पर सी है ना, तो यहाँ पर हम सी लेंगे, बी नहीं लेंगे। जिनके कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, जिन समुच्चयों की बात हो रही होगी, उसी समुच्चय को हम लेंगे यहाँ पर, तो सी लिए यहाँ पर। अब ध्यान दीजिए, x क्या है, एक अवयव है ए सी के सम्मिलन में, है ना। तो ए सी का सम्मिलन क्या होगा, ये जो हमारा ये जो क्षेत्र आएगा, दोनों वृत्त ए और सी के मिल जाने से ये वाला जो क्षेत्र आएगा, यही होगा ए सी का सम्मिलन वाला क्षेत्र, ठीक ना। इसी में होंगे जितने भी ए सी के सम्मिलन में अवयव होंगे, वो इतना ही क्षेत्र में होंगे, ठीक है। क्योंकि x इसमें भी, इसमें एक अवयव है, तो x या तो हमारा यहाँ पर हो सकता है ना, ये जो क्षेत्र है इसमें कहीं हो सकता है हमारा x, ठीक है। या तो हमारा x यहाँ पर हो सकता है कहीं इसमें, या तो हमारा x कहीं इसमें एक अवयव हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए, 3 जगह x हो सकता है हमारा। यदि हमारा x क्या है कि यहाँ पर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग a माइनस का b, या फिर इसको समझते हैं कैसे कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में जो अवयव है ना, उसको हम लोग इससे दर्शाते हैं कि इसमें वो अवयव है, हाँ, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए में। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें जो होते हैं अवयव वो दोनों में होते हैं, ए में भी होते हैं, सी में भी होते हैं। अच्छा, यहाँ पर सी है ना, तो यहाँ पर बी को नहीं माइनस करेंगे, सी को माइनस करेंगे, ठीक है। यहाँ पर यदि यहाँ पर अवयव होता तो दोनों में होते हैं, ए में भी होते हैं और सी में भी होते हैं, दोनों समुच्चयों में होते हैं। तो इसको हम सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए नहीं कर सकते, इसको दोनों में कहेंगे कि यहाँ पर जो अवयव होंगे समुच्चय ए में भी होंगे, समुच्चय सी में भी होंगे। उसी तरह से यहाँ पर जो अवयव होंगे सिर्फ और सिर्फ जो ये क्षेत्र में होंगे अवयव, है ना, ये क्षेत्र में, इनको हम क्या कहेंगे, इस क्षेत्र को हम कहेंगे यहाँ पर सी माइनस का ए, क्या बोलेंगे, सी माइनस का ए बोलेंगे यहाँ पर। इसको ऐसा समझेंगे कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में जो अवयव है वो समुच्चय ए में नहीं होगा, यहाँ पर जो अवयव आएंगे वो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए सी में होगा, ए में नहीं होगा। ये वहां पर जो होंगे ना, वो समुच्चय सी में भी होगा, ए में भी होगा, ठीक है। तो हमारा सी इन 3 जगहों पर हो सकता है। इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर जो अवयव होते हैं कहते हैं कि हमारा ए सी के सर्वनिष्ठ में वो अवयव है। ऐसे कहते हैं कि ए सी के सर्वनिष्ठ जो अवयव दोनों समुच्चयों में आता है, उसको बोलते हैं कि उन दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में वो अवयव है, ठीक है। अब देखिए, x क्या है, a और c के सम्मिलन में है, तो हमारा x या तो यहाँ पर हो सकता है, या तो यहाँ पर हो सकता है, या तो यहाँ पर हो सकता है। यदि हमारा x यहाँ पर होगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि इस क्षेत्र में है, जो सिर्फ और सिर्फ समुच्चय a है, इस क्षेत्र में कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ पर यदि वह अवयव है, चूंकि वही वाला बात, तो हमारा ये पूरा वृत्त a में भी है,
है ना, कह सकते हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिख देंगे कि x जो है क्या है, x एक अवयव है समुच्चय ए में। हम ऐसे लेंगे, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय ए यहाँ पर नहीं लेंगे, ए लेंगे। वो इसलिए कि हो सकता है कि वो यहाँ पर भी हो सकता है, हम क्या जानते हैं कहाँ पर है वो। यदि यहाँ पर भी होगा तो वो इसमें शामिल हो जाएगा, इसलिए हम पूरा ए ले लिए। यदि एक्स यहाँ पर नहीं होता, यहाँ पर होता तो यदि यहाँ पर होता तो कहते कि ये जो क्षेत्र है, ये जो समुच्चय है, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी माइनस ए जो है उसमें है, एक कह सकते थे। तो चूंकि यहाँ पर है तो हम कह सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी में है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरा के पूरा वृत्त सी में है, समुच्चय सी में है ना। ये पूरा का पूरा जो वृत्त है हमारा सी इसमें है, ऐसे भी हम लोग कह सकते थे। क्योंकि जो यहाँ पर है वो पूरे में तो हल नहीं है, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक हमारा अवयव हो सकता है यहाँ पर समुच्चय सी में। ऐसा इसलिए लिए है हम, सिर्फ और सिर्फ समुच्चय सी को नहीं लिए, इसलिए कि यदि यहाँ पर भी होगा तो वो समुच्चय सी में शामिल हो जाएगा। समुच्चय सी में तो पूरा वृत्त हो गया, ये तो किसी के लिए हो सकता है, ये तो इसके लिए भी हो सकता है, ये इसके लिए भी हो सकता है। तो ये हमारा जो हिस्सा है इसमें भी आ गया, और ये हिस्सा जो है हमारा इसमें भी आ गया, और ये तो हिस्सा अपने आप इसमें आ गया, और ये तो हिस्सा अपने आप इसमें आ गया। तो इस तरह से इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। इतना समझ गए? यहीं पर जो है सो है मेहनत, या फिर जो ट्विस्ट है यहीं पर है, और कुछ नहीं है इसमें। अब देखिए यहाँ पर दो केस बन गया, एक केस की एक्स जो अवयव है समुच्चय ए में है, और दूसरा केस की एक्स जो अवयव है समुच्चय सी में है, ठीक है ना। तो अब देखिए केस नंबर जो पहला है हमारा, उसमें क्या है कि एक्स क्या है, अवयव है समुच्चय ए में, यहाँ से आता है। फिर केस नंबर जो दूसरा है हमारा, वो क्या है कि एक्स जो है क्या है, एक्स जो है वो अवयव है समुच्चय सी में, ठीक है। क्या है, एक्स जो है अवयव है समुच्चय सी में, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब देखिए केस पहले को अभी रहन देते हैं, जिसको अभी करेंगे पहले इसको कर लेते हैं, क्योंकि ये यहाँ से बहुत आसान है। देखिए हमने क्या माना था कि एक्स क्या है, एक अवयव है समुच्चय बी का। अब आ क्या केस सेकंड में क्या आ गया हमारा कि एक्स जो है अवयव है समुच्चय सी का, एक्स जो है अवयव है समुच्चय सी का। एक्स माने थे किसका, बी का, आ किसका गया, सी का। मतलब कि एक्स क्या है, अवयव है समुच्चय बी का, है ना। एक समुच्चय बी का अवयव है, मतलब कि समुच्चय बी में जितने भी अवयव होंगे वो सभी के सभी एक्स हैं। अब वो सभी के सभी किस में आ गए, समुच्चय सी में, है ना। समुच्चय सी में मतलब कि समुच्चय बी जो है समुच्चय सी का उप समुच्चय हो जाएगा। यहाँ पर क्या हमारा रिजल्ट आएगा, यहाँ पर इस समुच्चय बी जो है समुच्चय सी का उप समुच्चय हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इन दोनों से ये हमारा रिजल्ट आया है, तो इसको हम कुछ मान लेंगे, जैसे कि यहाँ पर 1 और 2 इक्वेशन दिए हैं, तो इसको हम दे देंगे यहाँ पर क्या कि 3 नंबर इक्वेशन हमारा समीकरण हो जाएगा। और ये हमारा जो है जो कि आया हुआ है, इसको हम मान लेंगे यहाँ पर कि हमारा 4 नंबर समीकरण जो हो गया। तो ये हमारे किससे हो गया, 3 और 4 समीकरणों से हो गया, दोनों से हो गया। किससे, 3 और 4 इक्वेशन से कह सकते हैं, या फिर समीकरण से कह सकते हैं, है ना। अब देखिए ये हमारा केस बी यहीं पर समाप्त हो गया। हमको इसी जो सिद्ध करना था कि बी जो है समुच्चय सी का एक उप समुच्चय है ना, ये हम कर लिए समुच्चय केस सेकंड से। केस फर्स्ट से भी यही बात सिद्ध करना है हमको। अब देखिए केस केस फर्स्ट से कैसे सिद्ध करते हैं इसको हम, तो एक्स क्या है, अवयव है समुच्चय ए में। एक्स जो है समुच्चय ए में क्या है, अवयव है। हमने माना क्या था शुरू में कि एक्स जो है समुच्चय बी में एक अवयव है। हमने माना था कि एक्स जो है समुच्चय बी में एक अवयव है, और एक्स क्या है अब समुच्चय ए में एक अवयव है। मतलब कि एक्स समुच्चय ए में भी है, एक्स समुच्चय बी में भी है, एक्स हमारा दोनों में है ना। तो एक्स जब दोनों है, दोनों समुच्चयों में है, इसका मतलब यह हुआ कि दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में हमारा एक्स अवयव होगा, है ना। एक्स क्या होगा, एक्स हमारा जो अवयव है दोनों समुच्चयों के सर्वनिष्ठ में होगा। ये हमारा किससे हो गया, तो हमने इसको 3 मान लिया था, इसको 4, तो इसको हम 5 मान लेंगे कि हमारा जो है क्या है 5 नंबर समीकरण हो गया, ठीक है। तो ये किससे हो गया हमारा, ये हमारा 3 और
5 नंबर है ना, 3 और 5 से हो गया, 3 और 5 से, ऐसा हो गया। ठीक है, अब देखिए x क्या है, अवयव है ना, a और b के सर्वनिष्ठ में, और a और b का सर्वनिष्ठ क्या दिया गया हमारा कि a और b का जो सर्वनिष्ठ है बराबर है ac के सर्वनिष्ठ के, है ना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ab के सर्वनिष्ठ को रिप्लेस कर देंगे, उसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे यहाँ पर कि जो x है अवयव है किसका, ac के सर्वनिष्ठ के, है ना। अब देखिए इसको थोड़ा समझ लीजिए कि x अवयव है किसका, तो ac के सर्वनिष्ठ में। देखिए जैसे कि हमारा x क्या था, अवयव था समुच्चय a में भी, x समुच्चय b में भी, दोनों में था, तो हम कह सकते थे कि x हमारा a और b के सर्वनिष्ठ में भी अवयव होगा। इसका उल्टा ही हम कहेंगे, इसके उल्टा भी हम कहेंगे क्या कि x जो है a और c के सर्वनिष्ठ में है, तो x हमारा समुच्चय a में भी होगा और x हमारा समुच्चय c में भी होगा, दोनों में होगा, कह सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्या बात निकल कर आती है कि x जो है हमारा ये अवयव समुच्चय a में भी है और x जो है हमारा ये अवयव समुच्चय c में भी है। लेकिन देखिए हमारा इसका काम नहीं है, यहाँ पर हमको सीधा क्या करना था कि x जो अवयव समुच्चय b में हम माने थे वो कुछ करते करते x जो अवयव समुच्चय c में भी आ जाए, ताकि हम कह सकें कि b जो है c का एक उप समुच्चय है। लेकिन यहाँ पर हमारा एक का कोई काम नहीं है, समुच्चय ए का यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर इरेज कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर कि अब क्या हो गया, एक जो बी में अवयव था वो सी में हो गया, मतलब कि बी के सभी जो अवयव हैं वो सी में है, तो कह सकते हैं ना कि बी जो है सी का एक उप समुच्चय होगा। बस यही बात है यहाँ पर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि जो हमारा समुच्चय बी है ना, समुच्चय सी का एक उप समुच्चय होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, ये हमारा भाग फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है ना, भाग फर्स्ट हो जाएगा। ये हमारा एक बार किए हम, एक बार हम लोग किए हैं क्या कि बी जो है सी का एक उप समुच्चय है। अब इस तरह से फिर एक बार और करना पड़ेगा कि सी जो है बी का एक उप समुच्चय है, तब जाकर सिद्ध हो जाएगा हमारा कि बी और सी दोनों आपस में बराबर है। तो इसको हम इधर मिटा देते हैं। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अगली बार क्या करेंगे, हम कोई दूसरा अवयव मान लेंगे जो कि y, इस बार x लिए थे तो अब हम y लेंगे। ठीक है, तो माना कि माना कि y क्या है, एक अवयव है जो कि बिलोंग करके सर किस में, देखिए उस बार हमने माना था कि अवयव क्या था x, ठीक है ना। अब माना है हम y, अब x जो है वो उस समय बिलोंग कर रहा था किसमें, किसका अवयव था, तो समुच्चय b का एक अवयव था। अब हमने माना है y, तो किसका अवयव हम मानेंगे, तो समुच्चय c का एक अवयव मानेंगे। और कुछ करते करते कुछ प्रोसेस होते होते क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पर देखिए y जो है समुच्चय c का एक अवयव हो गया। अब कुछ प्रोसेस करते करते हमारा क्या आ जाए, यहाँ पर y बिलोंग कर जाए समुच्चय b में भी, ताकि हम कह सके c जो है b का एक उप समुच्चय है ना। यही हमको काम करना है यहाँ पर। तो इसलिए हमने यहाँ पर y अवयव मान लिया जो कि c में है ना। अब देखिए इसको हम आगे कैसे प्रोसीड कर सकते हैं, है ना, इस पर ध्यान देना है हम लोगों को कि y जो है समुच्चय c में एक अवयव है। तो यदि हमारा y समुच्चय c में एक अवयव है, तो हम कह सकते हैं कि y हमारा c और किसी दूसरा समुच्चय के सम्मिलन में भी एक अवयव होगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि y x जो है समुच्चय b में एक अवयव था, तो हमारा x a और b के सम्मिलन में भी एक अवयव था। उसी तरह से यहाँ पर y जो है c में एक अवयव है, तो हमारा y समुच्चय c और एक दूसरा समुच्चय के सम्मिलन में भी एक अवयव होगा। अब बात रही कि हम दूसरा समुच्चय यहाँ पर कौन लेंगे, तो यहाँ पर हम दूसरा जो समुच्चय लेंगे हम कौन लेंगे, तो देखिए हम पहले हम यहाँ पर क्या किए थे कि b को ab का सम्मिलन कर दिए थे। अब इस बार c को जो है ना, c को जो है हम क्या कर देंगे, ac का सम्मिलन कर देंगे। ताकि देखिए ac का जैसे सम्मिलन कर देंगे इस बार ना, जैसे ही हम AC का हम सम्मिलन कर देंगे, C को AC का सम्मिलन कर देंगे, तो फिर उसको रिप्लेस करेंगे किससे, हम AB के सम्मिलन से, है ना, AB के सम्मिलन से। ताकि कुछ क्या करते करते आ जाए हमारा, C से कुछ करते 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 Y हमारा B में चला जाए, ये तो हमको करना है। ठीक है ना, जैसे हम C को हम A के सम्मिलन यहाँ पे करेंगे, है ना, और C क्या दिया गया है, AC और A का जो सम्मिलन है
यहाँ पर क्या दिया गया है कि ए बी के सम्मिलन के बराबर है, तो हमारा यहाँ कुछ आएगा हमारा ए बी का सम्मिलन। फिर कुछ कुछ करते 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 हमारा यहाँ पर ए नहीं लेंगे, हम बी को लेंगे, तो वाई जो है बी में एक अवयव हो जाएगा, और तब हम कह देंगे कि सी जो है बी में एक उप समुच्चय है ना। तो इस तरह से हमको लेना है, यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस तरह क्या कर देंगे हम कि वाई जो है क्या है, एक अवयव है किसमें, ए और सी के सम्मिलन में। अब आगे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ए सी का जो सम्मिलन है किसके बराबर है, हमारा ए बी के सम्मिलन के बराबर है। तो इसको रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, वाई जो है अवयव ए बी के सम्मिलन में है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि वाई जो है या तो समुच्चय ए में होगा, या तो क्या होगा, समुच्चय बी में होगा। हम लोग ऐसे कर सकते हैं, या तो हमारा वाई जो है समुच्चय ए में होगा, या तो हमारा बी में होगा, है ना। क्योंकि बस वही वाला बात है जो कि यहाँ पर हमारे हम लोग डिस्कस किए कि एक्स ए सी के सम्मिलन में था, तो एक्स हमारा ए में भी होगा यहाँ पर, और एक्स हमारा सी में भी होगा यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर वाई जो है ए बी के सम्मिलन में है, तो एक्स हमारा ए में भी होगा यहाँ पर, और वाई जो है हमारा बी में भी एक अवयव होगा यहाँ पर। यहाँ पर इस तरह समझ लीजिए इसको। जैसे देखिए, इस पर आपको हम बताते हैं उदाहरण से, है ना। कोई समुच्चय ए है, तो ए में मान लेते हैं कि एक और दो अवयव है समुच्चय में। बी जो है मान लेते हैं इसमें हमारा 2 3, और क्या इधर ए में मान लेते हैं कोई दूसरा भी, मान लेते हैं 4 है, ठीक ना। तो 2 3 और 4 ये अवयव हो गए इसमें, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए कि ए बी के सर्वनिष्ठ क्या होगा, सॉरी जो सम्मिलन होगा वो क्या होगा यहाँ पर। तो इसमें एक यहाँ पर है, तो एक यहाँ पर भी है, तो एक बार ले लेंगे। 2 यहाँ पर है, तो 2 यहाँ पर है, तो एक बार ले लेंगे यहाँ पर। 4 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, तो 4 ले लेंगे एक बार यहाँ पर। 3 यहाँ पर है, तो 3 ले लिए यहाँ पर। तो सम्मिलन में यहाँ पर क्या आ गया, 1 2 3 4 आ गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर सम्मिलन में जो अवयव है, जैसे कि एक्स जो है यहाँ पर या तो ए में होगा, या तो बी में होगा, या तो दोनों में होगा, है ना। या फिर जो 2 है, या तो हमारा ए में होगा, या तो बी में होगा, या तो दोनों में होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर एक जो है दोनों में है, एक ए में यहाँ पर है, बी में यहाँ पर है। 2 जो है दोनों में है, ए में यहाँ पर है, बी में यहाँ पर है। 4 जो है या तो दोनों किसी एक में होगा, या तो दोनों में होगा। तो 4 जो है ए में भी है यहाँ पर, और 4 जो है बी में भी है यहाँ पर। उसी तरह से सी जो है जो 3 है वो या तो ए में होगा, या तो हमारा बी में होगा, या तो हमारा दोनों ए और बी में होगा। ध्यान दीजिए 3 जो है सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर समुच्चय बी में है, जो कि यहाँ पर है। तो इस तरह से कोई अवयव क्या हो सकता है कि या तो दोनों समुच्चय में हो सकता है, या तो किसी एक समुच्चय में हो सकता है ना। तो क्या कर देंगे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इस तरह से वाई जो है ए और बी के सम्मिलन में था, तो या तो हमारा वाई ए में होगा, या तो हमारा वाई बी में होगा, है ना, या तो दोनों में होगा। तो दोनों वाला जो हिस्सा होता है वो तो इसमें भी आ गया, ए में भी आ गया और बी में भी आ गया। ये जो होता है वेन आरेख से देखिए समझिए, ये जो दोनों जो हिस्सा होता है वो तो हमारा पूरा वृत्त ए में भी आ गया, समुच्चय ए में भी आ गया, और ये हमारा पूरा समुच्चय बी में भी यहाँ पर आ गया, है ना। तो और ये जो हिस्सा है और ये अपने आप इसमें आ गया, और ये जो हिस्सा है ये अपने आप इसमें आ गया, है ना। तो इस तरह से इसको समझना है और आगे प्रोसीड करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा अगली बार स्टेप में कि ये हमारा 2 केस में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर पहला जो केस बनेगा यहाँ पर केस नंबर जो फर्स्ट होगा इसमें कि वाई जो है अवयव है समुच्चय ए में, ठीक है ना। तो और दूसरा जो है हमारा क्या हो जाएगा कि केस नंबर सेकंड वाई क्या है, अवयव है समुच्चय बी में, है ना। तो पहले इसको कर लेते हैं क्योंकि ये आसान है, ये जल्दी समाप्त हो जाएगा केस सेकंड हमारा, है ना। कि वाई जो है समुच्चय बी में एक अवयव है, हमने माना क्या था कि वाई जो है समुच्चय सी में एक अवयव है यहाँ पर शुरू में। मतलब कि वाई के जो सभी के सभी अवयव सॉरी समुच्चय सी के सभी अवयव वाई थे, है ना। अब वो बी में हो गए, यहाँ पर बी में आ गए हैं। मतलब कि समुच्चय सी के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित हैं। इसका मतलब कि समुच्चय सी जो है हमारा समुच्चय बी का एक उप समुच्चय होगा, है ना। देखिए इधर हम क्या कहा था मानते 5 तक माने थे, तो यहाँ पर यदि हम लेंगे 6, है ना, इसको मान लेते हैं, या फिर कोई इसको एक और मान लेते हैं, यहाँ पर ए मान लिया, ठीक है ना। मान इसका हम नाम दे दिए ए,
और ये मान दे दिया यहाँ पर बी, तो कह सकते हैं यहाँ पर कि ए और बी से, इसको कह सकते हैं हम लोग। ये हमारा आ गया केस सेकंड। केस फर्स्ट में क्या होगा यहाँ पर कि y जो है एक अवयव है समुच्चय ए में। हमने माना क्या था कि y जो है अवयव है समुच्चय सी में, है ना। तो देखिए y जो है यहाँ पर समुच्चय ए में भी है, समुच्चय सी में भी है। ये मिला, इसका मतलब इसका जो कंक्लूजन है ये मिला हमें। तो क्योंकि y जो है दोनों समुच्चयों में आ रहा है, ए में भी और सी में भी, इसका मतलब कि y ए और सी के दोनों के श्रोणिष्ठ में भी आएगा, है ना। y जो है ए और सी दोनों के श्रोणिष्ठ में भी एक अवयव होगा यहाँ पर, है ना, क्योंकि दोनों में आ रहा है। यदि वृत्त देखा जाए यहाँ पर तो कुछ इस तरह से आयत का अगर वृत्त बनता है हमारा, तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ना, ये हमारा ए में भी है और ये हमारा सी में भी है। यदि इसको हम ए मानते हैं और इसको हम सी मानते हैं तो इस तरह से हमारा y जो है ए और सी के श्रोणिष्ठ में होगा। अब ध्यान दीजिएगा कि इसका मतलब क्या हुआ, AC के श्रोणिष्ठ में, और AC के जब श्रोणिष्ठ है किसके बराबर दिया गया हमारा, तो AB के श्रोणिष्ठ के बराबर दिया गया था। तो हम इसको रिप्लेस कर देंगे इस बार कि y जो है बिलोंग करेगा AB के श्रोणिष्ठ को, है ना। अब क्या हो जाएगा आगे कि y एक अवयव हो गया A और B के श्रोणिष्ठ में, है ना। तो कह सकते हैं AB का श्रोणिष्ठ का मतलब क्या होता है, जो अवयव कोई दो समुच्चयों के श्रोणिष्ठ में है, इसका मतलब यह होता है कि वो दोनों समुच्चयों में है, पहला वाला में भी है दूसरा वाला में भी है। इसी तरह से y जो है समुच्चय ए में भी है, y समुच्चय बी में भी है, इसीलिए y दोनों के श्रोणिष्ठ में है। y जो है समुच्चय ए का भी अवयव हो जाएगा और y हमारा समुच्चय बी का भी अवयव हो जाएगा। लेकिन इसका हमारे यहाँ पर काम नहीं है ना। हमको क्या करना था कि y समुच्चय सी का हम मान लिए थे अवयव, कुछ करते करते हमारा कुछ इस तरह से y समुच्चय बी का हमारा आ जाए, हमें ऐसा कुछ करना था यहाँ पर। तो इसलिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे, इसको यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको हम इरेज कर देंगे। हालांकि ये गलत नहीं है, ये सही है ना, लेकिन इसका हमारा यहाँ पर कोई काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। तो y जो क्या हो गया, समुच्चय बी में एक अवयव हो गया, कह सकते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर कि y जो है समुच्चय बी में एक अवयव हो गया, ठीक है ना। और y जो क्या था, समुच्चय सी का अवयव था, मतलब कि समुच्चय सी के सभी अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है। इसलिए कह सकते हैं हम लोग कि समुच्चय सी जो है समुच्चय बी का एक उप समुच्चय हो गया, ये सिद्ध हो गया। किससे, तो इससे और इससे। इसको हमने ए माना था, इसको बी माना था, तो इसको हम सी मान रहे हैं, ठीक है ना। तो किससे, ए और सी, है ना, इक्वेशन से, समीकरण से। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि बी जो है सी का उप समुच्चय हो गया भाग फर्स्ट में, और ये हमारा भाग सेकंड हो जाएगा। इसमें क्या हो गया कि सी जो है समुच्चय बी का उप समुच्चय हो गया, यहाँ पर भी सी जो है बी का उप समुच्चय हो गया। तो क्या कर सकते हैं हम कंक्लूजन में कि जो समुच्चय की भाग, ये हमारा भाग फर्स्ट हो गया, इसको लिख देते हैं कहीं यहाँ पर कि हमारा जो है इधर, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाग फर्स्ट हो गया, और ये हमारा जो है ये हमारा भाग सेकंड हो जाएगा यहाँ पर। तो क्या कर सकते हैं हम लोग कि भाग पहला और दूसरा से क्या हो गया, दूसरा से हमारा क्या मिल रहा है यहाँ पर कि पहला में क्या था कि बी सी का एक उप समुच्चय था, यहाँ पर भी था। तो कह सकते हैं क्या है हमारा कि बी सी का उप समुच्चय है ना, पहला और दूसरा से। और क्या मिला हमें कि दूसरा से क्या मिला हमारा कि सी बी का उप समुच्चय है, यहाँ पर भी है ना। तो सी बी का उप समुच्चय है ना। तो इसलिए फुल स्टॉप देकर, इसलिए क्या हो जाएगा कि समुच्चय बी जो है समुच्चय सी के बराबर सिद्ध हो गया। ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर सिद्ध हो गया। इस तरह से हम लोग जो सिद्ध करना होता है उसको जल्दीबाजी में समाप्त नहीं करना होता है, उसको समझना होता है कि कैसे वो सिद्ध हुआ है या फिर कैसे किया जाता है। और देखिए इस तरह के जो सिद्ध करने वाला होता है उसको एक बार में नहीं कोई समझ सकते जल्दी, इसको कम से कम 2 बार 3 बार इसको स्टेप बाय स्टेप इसको समझ कर सिद्ध करना होता है। स्वयं से करिए, एक बार देख लिए समझ लिए, अगली बार इसको अपने से कोशिश करिए कि सिद्ध करे इसको, और स्टेप बाय स्टेप याद करिए कि इसको यहाँ पर एक्स जो है बी में अवयव है, तो इसको क्या लिख सकते हैं अगली बारी में, तो एक से हमारा ए और बी के समय में भी अवयव हो सकता है। इस तरह से हम लोग अपने से इसको प्रैक्टिस आप लोग करिए, और ये अपने आप लोगों को एकदम अच्छा से ये समझ में आ जाएगा आप लोग को, और ये कभी नहीं भूलेंगे आप इसको। और इस तरह के क्वेश्चन आने का बहुत अधिक संभावना होती है ना। और इस तरह से सही क्वेश्चन पाठ समुच्चय में हमारा बहुत सारे दिए गए हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक ना एक क्वेश्चन आने की बहुत ना बहुत संभावना यहाँ पर होता ही होता है ना। तो इस तरह से हम लोग जो प्रश्न संख्या जो 3 है इसको हम लोग हल कर रही हैं, और हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं अभी का जो सेशन है हमारा। ठीक है, तो आप लोग मन लगा पढ़ाई करते रहिए अपना। धन्यवाद।